पुत्रदा एकादशी के दिन ये 3 उपाय जरूर करें, क्योंकि जब गोद सूनी रह जाती है, जब आंगन में किसी नन्हे शिशु की किलकारियों की गूंज सुनाई नहीं देती, तो माँ बाप के सीने में उठता हुआ दर्द दुनिया के किसी भी मरहम से शांत नहीं हो सकता। तुम हर दिन मंदिर की चौखट पर सिर पटकते हो, समाज के ताने सहते हो और रात के सन्नाटे में बंद कमरे में अपने आंसू बहाते हुए उस ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हो कि आखिर मेरे जीवन में यह रीतापन क्यों है। जब वैद्य और चिकित्सक हार मान जाते हैं, जब दवाइयां निष्फल हो जाती हैं, तो मनुष्य का सहारा केवल वह परमपिता परमेश्वर बनता है, जो असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य रखता है। यह पावन पुत्रदा एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की वह अति दयालु बेला है, जब वे अपने भक्तों की गोद भरने और उनके जीवन के हर दुर्भाग्य को मिटाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये व्यथा तुम्हारे पूर्व जन्मों के किसी कठिन कर्म का फल हो सकती है, परंतु याद रखो कि ईश्वर का विधान दया और कृपा से परे नहीं है। जब तुम इस पावन एकादशी पर सच्चे हृदय और पूर्ण श्रद्धा से श्री हरि के चरणों में समर्पित होते हो, तो बड़े से बड़े कर्म बंधन भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सनातन परंपरा और हमारे पुराणों में पुत्रदा एकादशी की महिमा को लेकर एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक प्रसंग आता है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी के अत्यंत धर्मात्मा और दयालु राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैव्या के जीवन में सब कुछ था, अपार धन, विशाल साम्राज्य और प्रजा का अटूट प्रेम, परंतु उनके जीवन में संतान का न होना एक शूल की भांति चुभता था। राजा और रानी इतने व्यथित रहते थे कि उन्हें अपनी राज संपदा भी विष के समान प्रतीत होती थी। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर घने वन में चले गए। वन में भटकते हुए उन्होंने देखा कि कुछ तपस्वी संत और महर्षि सरोवर के तट पर विराजमान हैं। राजा ने अत्यंत नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने हृदय का कष्ट व्यक्त किया। उन सिद्ध ऋषियों ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम शोक का परित्याग करो। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी दंपत्ति इस दिन निष्काम और पवित्र भाव से व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, भाज परवान परित्रेक की उसे संतान रूपी उत्तम फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जशियों की आज्ञा पाकर राजा सुकेतुमान ने पूर्ण श्रद्धा, उपवास और भक्ति भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के दिव्य प्रभाव से राजा की रानी शैव्या ने एक अत्यंत तेजस्वी और सद्गुणी पुत्र को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर उनके कुल का नाम रोशन किया। जब तुम्हारे जीवन में निराशा के बादल छा जाएं, तो निराश होने के बजाय इस पावन दिन पहला उपाय ये करो कि प्रातः काल स्नान के पश्चात अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करो। इसके पश्चात तांबे या पीतल के पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसमें तुलसी पत्र और चुटकी भर हल्दी मिलाओ। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और हल्दी उनके पीतांबर स्वरूप एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस जल से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य दो और अपनी संतान प्राप्ति की प्रार्थना अत्यंत भावुक मन से करो। याद रखो, जब प्रार्थना में केवल औपचारिकता न होकर हृदय के अश्रु और अटूट विश्वास जुड़ा होता है, तो वे सीधे बैकुंठ तक पहुंचती है। दूसरा उपाय जो तुम्हें इस पावन तिथि पर अवश्य करना है, वह है पीले फलों, पीली मिठाइयों या चने की दाल और गू का दान। भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है, जो जीवन में प्रकाश, समृद्धि और गुरु तत्व का संचार करता है। इस दिन किसी भूखे, निर्धन या योग्य ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य अनुसार पीली वस्तुओं का दान दो, या फिर किसी गौशाला में जाकर किसी गाय और उसके बछड़े को हरा चारा व गू खिलाओ।
जब तुम किसी असहाय जीव या प्राणी के हृदय को शीतलता प्रदान करते हो तो ईश्वर तुम्हारे जीवन की सूखी डाली पर फिर से हरियाली ला देते हैं। दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने से तुम्हारे अपने जीवन की बाधाएं स्वतः ही मिटने लगती हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय जो तुम्हें इस संध्या काल में करना है वह है श्री हरि के पावन नाम का निरंतर जप और उनके दिव्य स्वरूप का मानसिक ध्यान। शाम के समय पीपल के वृक्ष या तुलसी के पौधे के समीप एक दीपक जलाओ और शांत मन से बैठकर अपने अंतर्मन में भगवान कृष्ण के उस बाल रूप की छवि बसाओ जो माखन की मटकी लिए मंद मंद मुस्कुराते हैं। उस बाल मुकुंद के स्वरूप में अपनी होने वाली संतान की छवि को देखो। अपने भाव को इतना प्रबल करो कि तुम्हें महसूस हो कि साक्षात प्रभु का बाल रूप तुम्हारे आंगन में क्रीड़ा कर रहा है। विश्वास ही चमत्कार का आधार है। जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से ईश्वर की कृपा की सीमा आरंभ होती है। यदि तुमने आज तक अनेक प्रयास किए हैं और हर बार निराशा ही हाथ लगी है तो इस बार अपने सारे संदेहों को मिटाकर अपने अहंकार को त्याग कर खुद को पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में सौंप दो। ये मत सोचो कि कैसे होगा कब होगा, बस ये जानो कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार है वह अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकता। जब तुम्हारे मन में यह दृढ़ विश्वास जग जाएगा कि मेरा कन्हैया मेरी डोरी संभाले हुए हैं तो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। यदि इस पावन आध्यात्मिक सत्संग ने आपके दुखी हृदय को सांत्वना दी है और आपके भीतर आशा और भक्ति की नई किरण जगाई है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस कल्याणकारी ज्ञान के दीप को अपने उन मित्रों और परिजनों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिन्हें संतान सुख और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हमारे इस पावन परिवार से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने मन के सच्चे भावों और प्रार्थना को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।